So dear students, we are going to learn third part of this chapter, Triumph of Surgery. ये तीसरा भाग है इस चैप्टर का। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से मिस्टर हैरियट ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेट कर जा रहे हैं, निकल रहे हैं वो, और इस दृश्य को देख करके मिसेस पैम्फ्रे रोने लगी है, चिल्लाने लगी है ना। ये एक स्नेह है उस ट्रिकी के प्रति, उस छोटे से नन्हे से जानवर के प्रति एक प्यार है जो एक तरह से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जुदाई का पल है, ठीक है। तो इसलिए वो रोने लगती है और उसके बाद का जो घटना है अब हम लोग इस पार्ट में देखते हैं क्या होता है, राइट। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी घर के नौकर चाकर हैं, है ना, सब लोग एक्टिव हो गए हैं, सब लोग अफरा तफरी कर रहे हैं। दैट मीन्स उसके सामान को, किसके सामान को, ट्रिकी के सामान को, जरूरतमंद जो सामान है वो सब इकट्ठा करके देने लगे हैं। किसको? ट्रिकी के लिए। किसको देने लगे हैं? मिस्टर हैरियट को उनके गाड़ी तक पहुंचाने लगे हैं। कैसे? क्या क्या सामान है जरा देखिए, है ना। हिज नाइट बेड, रात का बिछौना, फेवरेट कुशन्स मतलब गद्दा जो होता है ना, पलंग पे जो गद्दा लगता है वो, है ना। टॉयज एंड रबर्स रिंग्स, कहने का मतलब खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, कहने का मतलब खाने का कटोरा, ब्रेकफास्ट के समय का जो कटोरा होता है वो, लंच के समय का जो कटोरा होता है वो, नाइट में डिनर का समय का जो कटोरा होता है वो, सब जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ट्रिकी के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें ये नौकर एक एक करके ला रहे हैं, दे रहे हैं, राइट। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मिस्टर हैरियट को लगता है कि उनकी गाड़ी में ये सारे सामान नहीं आ सकते हैं क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि अरे भाई, ये लोग तो बहुत सामान, ट्रिकी अकेला है और ट्रिकी के लिए इतने सारे सामान की क्या ज़रूरत है, ऐसा हैरियट सोचते हैं। फिर क्या था? I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pamphray, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window। पता है क्या होता है उसके बाद की घटना? ये समझ जाते हैं, मिस्टर हैरियट समझ जाते हैं कि भाई अब यहाँ पे रहेंगे तो ये लोग कुछ ना कुछ ला करके ट्रिकी को देते रहेंगे, और उनके गाड़ी में, उनके कार में उतना जगह नहीं था कि ये सारे सामान को, सारे वस्तुओं को रखा जा सके। इसीलिए इन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया और वहां से निकलना शुरू किया। जैसे ही वहां से निकलना शुरू किया कि मिसेस पैम्फ्रे, है ना, जो मालकिन है उस ट्रिकी का, वो रोने लगी है ना। बड़े ही दर्द में रो रही है वो, उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, आंखें नम हो गई हैं। अब वो एक इमोशनल पल होता है, दर्दनाक समय है उनके लिए। किनके लिए? मिसेस पैम्फ्रे के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने पुत्र की तरह ट्रिकी को मानती है, राइट, पुत्र की तरह समझती है। इसीलिए वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, और वो जब गाड़ी निकल रहा होता है तो उसी समय मिसेस पैम्फ्रे जो है खिड़की से देखती है उस छोटे से नन्हे से ट्रिकी को, एक झलक देखती है उसको, ठीक है। फिर क्या होता है? I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और उसी समय मिस्टर हैरियट भी अपने आईना कहने का मतलब क्या, गाड़ी का जो आईना होता है, बैक साइड का जितना भी दृश्य वो दिख सकता है सामने में, है ना। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक के पास आईना होता है ताकि पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख सके, उसी तरह से कार में भी सामने आईना होता है ताकि पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स को देख सके। तो उसमें देखने से पता चला मिस्टर हैरियट को कि सारे के सारे लोग, घर के सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, सभी लोग रो रहे थे। देखो कितना प्यार था,
कितना इमोशनल टच है यहाँ पे, है ना। जानवरों से भी प्यार हो सकता है, इंसान से भी प्यार हो सकता है, हर किसी से प्यार हो सकता है। ये प्रेम है, ये स्नेह है ना। और ये ना है, अगर ये ना हो जीवन में तो मुझे लगता है कि जीवन अधूरा है। और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है ट्रिकी के लिए, है ना, कि जब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज होने जा रहा है तो उसके लिए कितने सब लोग रोते हैं। वैसे हम लोग देखते हैं, अपने समाज में भी देखते हैं कि घर के लोग कभी कोई बीमार हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए मतलब लोग ले जाते हैं, और कुछ घर के लोग हैं रोने शुरू कर देते हैं, मतलब उनसे जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, राइट। वो सोचते हैं चले जाएंगे तो कैसे होगा। सो ये बहुत सारी बातें जो है ना हम लोगों ने महसूस किया अपने जीवन में और करते भी रहते हैं। चलिए आगे का कहानी क्या होता है देखते हैं। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. पता है, जब वो रोड पे आते हैं गाड़ी लेकर के, तभी एक झलक मिस्टर हैरियट जो है उस छोटे से दर्दनाक, उस छोटे से ट्रिकी के ऊपर डालते हैं एक नज़र। बेचारा गैस्पिंग कर रहा है, दैट मीन्स वो हाँफ रहा है, ठीक है, सीट पे बगल में बैठा हुआ है और वो हाँफ रहा है। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. फिर क्या होता है, वो अपने हाथ से उसको थपथपाते हैं, उसके सर के ऊपर, मतलब ट्रिकी के सिर के ऊपर थोड़ा सा पेट करते सहलाते हैं। और जैसे सहलाते हैं तो ट्रिकी थोड़ा एक्टिव हो जाता है ना। और फिर उसके बाद का घटना क्या होता है, मिस्टर हैरियट उससे क्या कहते हैं, पुअर ओल्ड लैड, I said, you have not a kick in you, but I think you know a cure for you, right? तभी मिस्टर हैरियट उनके सर को हाथ फेरते हुए, सर पे हाथ फेरते हुए, सहलाते हुए कहते हैं कि मुझे पता है छोटे बच्चे, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो गई है, तुम कमज़ोर हो गए हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मैं तुम्हें क्योर करूंगा, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक करूंगा। ऐसा मिस्टर हैरियट उस समय कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। और जैसे ही वो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल मीन्स सर्जरी, यहाँ पे हॉस्पिटल है ना, तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते क्या है कि बहुत सारे जो कुत्ते हैं, है ना, वे उनके हॉस्पिटल में पहले से थे, तो वे सब लोग आ करके क्या कहते हैं उसको, उस समय उनके सामने चारों तरफ क्या होता है, सॉरी चारों तरफ घेर लेते हैं, राइट। कहने का मतलब मिस्टर हैरियट जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ जितने पहले से जो कुत्ते होते थे वो सब लोग आकर के उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर क्या था, ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। पता है, इस दृश्य को ट्रिकी देखता है, अपनी नम आंखों से देखता है। आंखों में तो ब्राइटनेस है नहीं, बेचारा कमज़ोर है ना, शरीर में तो एनर्जी है नहीं, तो जब शरीर में एनर्जी नहीं है तो आंखों की ब्राइटनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो वो कुत्ता, वो छोटा सा कुत्ता देखता है कि उसके आस पड़ोस में सामने बहुत सारे कुत्ते आ चुके हैं और घेर के खड़े हैं, राइट, और ये उसको देख रहा होता है। तो उसी समय मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, इनको, ट्रिकी को नीचे उतार देते हैं, और जैसे नीचे रखते हैं ट्रिकी को, तो ट्रिकी जो है वहाँ मोशनलेस रहता है, किसी प्रकार को एक्शन नहीं होता है उसके शरीर में, ठीक है। वो मतलब सन्न है, शांत है, वहाँ पे पड़ा हुआ है, रखा कारपेट पे, पड़ गया। मतलब कहने का मतलब क्या, मतलब किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है उसके शरीर में, कोई ऊर्जा नहीं है उसके शरीर में, ठीक है, जैसे डेड बॉडी रख दिया हो, ऐसा ट्रिकी की हालत थी। फिर क्या था, The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. Right? जब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को जमीन पे रखा, नीचे रखा, तो जितने भी कुत्ते थे वो सब लोग उनके चारों तरफ देखने लगे, मतलब उनको घूरने लगे और उनको सूंघने लगे, ठीक है। सूंघने लगे कहने का मतलब क्या, उनको सूंघ करके देखने लगे, सूंघ करके देखते हैं मतलब घुर्राते हुए आवाज में देखने लगे, देख करके फिर उसके बाद उनको लगा, उन कुत्तों को लगा कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। मतलब कुत्तों को भी ऐसा लगने लगा, बाकी अदर कुत्तों को भी लगा कि ये जो
कुत्ता है ये एक ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब है। ट्रिकी ऐसा मानो महसूस हो रहा है कि एक डेड बॉडी के जैसा हो, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई हरकत नहीं है उसके शरीर में, इसीलिए बाकी कुत्तों ने उसको इग्नोर कर दिया, उस वक्त ध्यान दिया ही नहीं उस पर। फिर क्या होता है, I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मिस्टर हैरियट कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने ट्रिकी के लिए बिछौना लगाया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। और ट्रिकी के लिए कहाँ बिछौना लगाया? जहाँ पे अदर कुत्ते लोग भी सोते थे, वहीं उसका भी एक बिछावन लगा दिया गया सोने के लिए। For 2 days I kept an eye on him. करीबन 2 दिनों तक मिस्टर हैरियट उस पर ध्यान रखा, राइट, उस पर निगरानी रखा। क्या क्या हो रहा था? गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। खाना बिल्कुल बंद कर दिया था उन्होंने, केवल पानी दिया जा रहा था, और पानी भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में उसको दिया जा रहा था, ठीक है, ताकि उसके शरीर का जो फैट है वो धीरे धीरे कम हो जाए और शरीर थोड़ा एनर्जेटिक लगे, ऐसा उन्होंने सोच करके किया होगा। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. पहला दिन का घटना, खाना बंद, पानी शुरू। दूसरे दिन का घटना, दूसरे दिन में क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट जगता है। किसके अंदर? ट्रिकी के अंदर। ट्रिकी के अंदर थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। अब ये एनर्जी आने की वजह से क्या होता है, थोड़ा चलना फिरना शुरू कर देता है। और तीसरे दिन का घटना क्या है? तीसरे दिन तो ऐसा होता है कि वो लगता है उछलने कूदने, राइट। जैसे ही कुत्तों की आवाज को सुनता है तो ये भी एक्टिव हो जाता है। हम लोग देखते हैं मोहल्ले में, गली में, सड़कों पे एक कुत्ता अगर भौंकता है, उसके बाद बाकी के बाकी सारे कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। वैसा ही यहाँ पे भी कुछ दृश्य दिखने को मिल रहा है। क्या कि जैसे ही उसने, ट्रिकी ने महसूस किया बाकी कुत्तों को वहां पे है, तो ये भी एक्टिव हो गया और ये भी उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया। देखो क्या होता है, When I opened the door, और जैसे ही मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के दरवाजे, मतलब ट्रिकी जिस कैनल में था, उस दरवाजे को जैसे ही खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe। जैसे ही ट्रिकी बाहर आया, कि बाहर आते ही वहाँ एक झबड़ा कुत्ता है ना, जिसका नाम जो है, वो आकर के उसको घेर लिया, है ना। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, मतलब झबड़ा कुत्ता और जो उसके दूसरे भी कुत्ते थे अलग से, वे लोग दोनों, सब लोग मिल करके उसको घेर लिया। फिर क्या होता है, after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden। अच्छा, जो बाकी जो झबड़ा कुत्ता था और जो बाकी जो कुत्ते थे वहाँ पे, उन लोगों ने उसको रोल किया, इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद वहाँ से वो लोग गार्डन की तरफ चले गए, राइट। कौन? बाकी कुत्ते जो सर्जरी में थे, वे सब ट्रिकी को घूर के देखा, निरीक्षण किया, उसको इंस्पेक्ट किया, और फिर वहां से वे लोग गार्डन की तरफ चले गए। और उसको देखकर ट्रिकी भी उसको फॉलो करता है। देखो, जैसे ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उसके पीछे हो लिया। इसका मतलब ट्रिकी की स्वास्थ्य में सुधार हुई है, क्योंकि पहले दिन का दृश्य क्या था, अधमरा। दूसरे दिन का दृश्य क्या था, वो अपने एक जगह पे बैठ करके या घूमना देखना थोड़ा बहुत। तीसरे दिन एक्टिव हो गया, दौड़ने लगा। किसके पीछे? बाकी ग्रे हाउंड्स और उसके अन्य जितने भी साथी लोग थे उनके साथ वो पीछे चलने लगा। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, पता है उसका जो फैट था बढ़ा हुआ, मोटा तगड़ा शरीर था, वो भी अभी कम नहीं हुआ था, लेकिन उसी शरीर के साथ वो क्या करने लगा, आगे बढ़ने लगा, मतलब पीछे चलने लगा, पीछे उन लोगों को फॉलो करने लगा। सीधा सीधा संकेत है कि ये पहला सुधार कार्य हो गया था ट्रिकी के अंदर। ट्रिकी का स्वास्थ्य में अब सुधार शुरू हो गया था। ट्रिकी अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगा था। ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक्चुअल में ट्रिकी के स्वास्थ्य में सुधार का। ये पहला पॉइंट है कि ये अब अपने कैनल में नहीं रह रहा है, अब ये गार्डन में घूमने लगा है, गार्डन में और बाकी अन्य कुत्तों के साथ भी अब ये हो लिया है। इस तरह से हम लोग आज ये तीसरा पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट करते हैं।
और मुझे आशा है और मुझे भरोसा है कि आप लोग इस चैप्टर को, इस पार्ट को भली भांति समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो बार बार रिपीट करके देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। और